हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। हमीरपुर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस के हत्थे 2 हवाला कारोबारी चढ़े हैं, जिनके पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए व एक कार बरामद की है। पुलिस को ये सफलता तब हाथ लगी जब बीती रात सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम चेकिंग कर रही थी। इसमें से ये 2 लोग पकड़े गए, जो ओमकांत और उदय। ओमकांत अचिंत सिक्योरिटीज कानपुर में काम करता था, इसके साथ का कर्मचारी था अमित गुप्ता। तो ये दोनों फील्ड का काम करते थे। ये बैंक का काम करता था, वो बैंक और कैश का भी काम करता था। तो इसने उसको देखा काम करते हुए। कोई प्रमोद मोदी थे, वो अपना व्हाट्सएप से चैट करके बात करते थे और करेंसी नोट का टोकन बनाकर पैसे लेन देन करते थे। वो इसको मालूम था। इसने भी एक फर्जी नंबर लिया, उससे व्हाट्सएप बनाया और स्वयं को प्रमोद मोदी बताते हुए अमित से बात किया व्हाट्सएप से, और एक 10 रुपये की करेंसी नोट का नंबर देकर 10 लाख रुपए देने के लिए कहा। वो 10 लाख रुपए लेने के लिए इसने उदय को भेजा, अपने दोस्त को, क्योंकि इसको पहचानते थे वो लोग, ये नहीं जा सकता था। वो जगह एक कमरा है नयापुरवा में, जहाँ पर वो पैसे देता था, इसको मालूम था, देख रखा था पहले से। वहाँ पर उसने अपने दोस्त उदय को भेजा, वही 10 रुपये की नोट लेकर, जो टोकन बनाकर इसने व्हाट्सएप पर भेजा था। उसने 10 रुपये की नोट देखा, नंबर मिलाया और वहाँ पैसे गिनकर इसको 10 लाख रुपए दे दिया। लेकर आया, दोनों पैसे लेकर वहाँ से रोडवेज से चले आए हमीरपुर। यहाँ इसने अपने जीजा को फ़ोन किया कि रात हो गई है, आ जाइए। कार से आए वो एक ड्राइवर को लेकर। बीच में ये सब अपना शराब वगैरह पीने लगे। पुलिस की निगाह पड़ी, गाड़ी में लाइट जल रही थी, चेकिंग हुई तो ये पकड़े गए। सर, क्या ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों का पहला अटेम्प्ट था? इनके हिसाब से तो पहला बार, ये कह रहे हैं कि पहली बार गलती हुई है ये, और आगे देखा जाएगा विवेचना में जो आएगा। सर, ये पहला मामला हवाला का सामने आया है हमीरपुर जिले, तो क्या इसके तार और भी फैले हो सकते हैं जिले? इसके लिए अग्रिम जांच के लिए इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखा जा रहा है, कानपुर पुलिस को भी पत्र लिखा जा रहा है। आगे जो जांच होगी उसके परिणाम के हिसाब से इसमें आगे बात की जाएगी। सर, ये जो नाम सामने आ रहा है प्रमोद मोदी का, क्या यहाँ तक भी वर्कआउट करने की कोशिश पुलिस? नहीं, यहाँ से तो होगा ही। जो विवेचना में इन लोगों का नाम आया तो इनसे बातचीत पूछताछ होगी, इनकी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की जाएगी, और इसमें अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जेएम ओझा की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में अज्ञात कारणों के चलते एक किसान के घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गृह गृहस्थी का सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मनरेगा में कोरिया जिले ने एक और उपलब्धि हासिल की है। राज्य द्वारा जारी MIS रिपोर्ट्स के अनुसार बीते माह सितंबर 2020 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रमिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार देने में कोरिया जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के टॉप 5 जिलों में कोरिया जिला प्रथम स्थान पर है, तथा इसके बाद रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर एवं गौरेला, प्रेंड्रा, मारवाही जिला शामिल है। कोरिया जिले में अलग अलग गांव में रहने वाले पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों के 978 परिवारों ने सितंबर माह में ही 100 दिन से ज्यादा का रोजगार प्राप्त कर लिया। जिले में बीते माह के दौरान 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद 100 दिन अकुशल श्रम की गारंटी पाने वाले कुल परिवारों की संख्या अब 3166 हो चुकी है। कोविड का समय चल रहा है और राज्य शासन ने निर्देश दिए थे कि कोविड है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा बहुत अहम भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत वाइज लेबर बजट तैयार किया गया है। लेबर बजट मतलब हर परिवार को कितना मजदूरी देना है, कितना राशि देना है, जो न्यूनतम जो मजदूरी तय है मनरेगा के अंतर्गत, उसमें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होता है। उसी में कोरिया जिले ने सितंबर माह में 100 दिवस का रोजगार में सब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कोरिया ने माननीय कलेक्टर महोदय की लगातार समीक्षा, सतत मार्गदर्शन के कारण ये अचीवमेंट मिल सका है। सितंबर माह में हमने 100 डेज में सबसे टॉप जो है कोरिया टॉप में है, फर्स्ट रैंक में है
और आगे भी हर माह में हम इसको टारगेट करेंगे। हमको राज्य से जिले को बजट मिलता है जिसमें कि कितना रोजगार आपको उपलब्ध कराना है, प्रति माह का मैन डेज का मानव दिवस का इसमें टारगेट होता है, उसके अनुरूप हमें काम करना होता है। तो हर पंचायत वार इसका डीपीआर बना हुआ है, लेबर बजट तैयार है, जिसके अनुरूप हम जो अभी की राज्य शासन के जो निर्देश हैं जिसमें एनजीजीबी है, गोधन न्याय योजना है और कई प्रकार की नरवा गरवा बाड़ी के अंतर्गत हमको नरवा निर्माण भी करना है, नालों की सफाई, ये सारी चीजें वाटर कंजर्वेशन के ही अंतर्गत आती हैं जिसमें हम कार्य सैंक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ नाला विकास, नाला की सफाई, नाला में पानी हमेशा सुनिश्चित रहे, वाटर लेवल बना रहे, इसको देखते हुए एनजीजीबी के अंतर्गत हम ये सब कार्य करें, जिसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये सब काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि ये नाले स्थित हैं तो ऐसे में उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, जिसके साथ साथ ये जो 100 डेज का जो हमारा टारगेट है वो भी पूरा होता है। अब तक जिले में 3436 परिवारों ने जो है 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर लिया है और केवल सितंबर माह में ही 978 परिवारों ने 100 दिवस का रोजगार, और ये निरंतर चलता रहेगा। कलेक्टर साहब इसकी नियमित समीक्षा करते हैं, बहुत ज्यादा फॉलोअप लेते हैं इसका, और जिसके कारण ये उपलब्धि प्राप्त हो सकी है और आगे भी परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इसके लिए पूरी कार्य योजना भी तैयार। कोरिया से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशन की तृतीय शाखा SRBS अरोरा स्थित कन्हईपुर चित्र विश्राम के CBSE बिल्डिंग का पूजन एवं गृह प्रवेश वकील सिंह, मालती सिंह एवं रीता सिंह के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक निदेशक छात्रबली सिंह एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय पाठक के साथ नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वर्गीय रामविलास सिंह शिक्षण संस्थान का ये तृतीय ब्रांच है और अरोरा में ये ब्रांच इस सोच के साथ स्थापित किया गया है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। फिलहाल यहाँ पर कक्षा PG से लेकर कक्षा 9वीं तक के क्लासेस चलाए जाएंगे। सबसे पहले मैं बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे यहाँ क्वालिफाइड टीचर्स जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, उनके माध्यम से पठन पाठन का कार्य संपन्न कराया जाए। इसके अलावा बच्चों को स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे उनके द्वारा बहुत सारे आउटडोर और इंडोर गेम की व्यवस्था है, कंप्यूटर्स की व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर डिबेट, सेमिनार, सिम्पोजियम, इन सब की भी व्यवस्था की गई है, जो कि कुशल अध्यापकों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कराया जाएगा। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, हर इलाके में जाने के लिए हमारे पास इस समय ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। अरोरा और उसके आसपास करीबन 50 किलोमीटर के दायरे में हम ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास हर रूट पर बस डिस्प्लेस किया जा चुका है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।